आपका? गुरमेल सिंह जी किसे जिता रहे हैं हरियाणा से? कालका कंस्टिट्यूंसी से नहीं, जिता किसे रहे हैं? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी को जिताएंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस वाला ने करे क्या, 70 साल में देश लुट के खाया, किसी को कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी ये बात है जिन्ना देश लुट के खाया वो कांग्रेस वाला ना खाया लुट के। अब इसे जब से मोदी जी आए हैं, जब से थोड़ी सी शांति देश को हुई है, उस शांति के हिसाब किताब कल जनता उसके पीछे लगी हुई है। ठीक है, बाकी तो आज तक तो इन्होंने बेड़ा गर्क कराया देश का। क्या अपने इन्होंने बिजनेस तोड़े हैं, इटली में जागा कितने जागा इन्होंने अपने सारे काम करे हैं। बाहरली कंट्रियां में इन्होंने पैसा भेजा, बॉर्डर में इन्होंने लोगों के मुंडे मरवाए। हूँ जिदन से मोदी आया किसी का पता लगा भी मुंडा किसी का पैंच फैर हो गया, कितने हो गया। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि सरदारों को भारत में कड़ा और पगड़ी पहनने की आजादी नहीं है। नहीं रहना है, राहुल गांधी नहीं रहना भारत के अंदर। जब राहुल गांधी भारत के अंदर नहीं रहेगा साहब गल, वो अपने आप ही जाने की तैयारी कर रहा है। जाने की तैयारी? वो चले जाएगा, छोड़कर चले जाएगा, जैसे अंग्रेज छोड़कर चले गए ऐसे भारत छोड़कर चले जाएगा भारत को। सरदारा की सरदारियत तो हिंदुस्तान में यदि यही भारत में बीजेपी के राज में है। और बीजेपी ने जो मेरा वर्ग किसान को जो 14 MSP फसलें खरीदी हैं वो आज तक किसी ने नहीं किया। सबसे बड़ा काम किसानों के लिए किया है। जो कांग्रेस कहती है ना किसानों को, उसने कब क्या किया 70 साल में? किसानों के लिए पहली बार बीजेपी पार्टी ने किया और मोदी जी ने किया। आज हम किसान हैं, हम बड़े खुश हैं। हमारे आलू और गोभी जो भी फसलें सूरजमुखी MSP बिकती हैं, पूरे रेट पे दाम मिल रहे हैं और किसान खुशहाल है, बढ़ रहा है। और जी अच्छा, किसान परेशान नहीं है मोदी सरकार से? जो राज्य है भड़काबाजी करते हैं, बस उनके भड़काबाजी का काम है। हर संदे पे सब्सिडी दे रही है जिससे हमारे देश के किसान तरक्की कर सका जी, और गरीब जनता भी तरक्की करेगी। अगर किसान होगा जब तो गरीब जनता तरक्की करेगी। हम हर वर्ग खुश है। पहले उद्योगपतियों को नौकरी मिलती थी, अमीर लोगों को नौकरी मिलती थी, आज गरीब बंदे को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है फ्री में। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी जी के खाली 2 दोस्त हैं, अंबानी और अडानी, उन्हीं का ख्याल रखो। क्या पता, राहुल गांधी तो पप्पू है, पप्पू हिंदुस्तान के तो है, अपने देश के लिए तो लड़ रहा है। वो जो भी दे रहा है फैसिलिटी इसी देश में दे रहा है, राहुल की तरह थोड़ी दूसरे देश में दूसरी कंट्री में वो फैला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। राहुल के पास सिर्फ पप्पू है, वो खटा खट खट का सिवा और उसके पास कुछ नहीं मुद्दा है। मैडम, जो ये बिना पर्ची बिना खर्चे गरीब बच्चों को आज नौकरी मिल रही है, उनके पेट में यही दर्द है कांग्रेस के कि गरीब बच्चे आज वो अफसर न बन जाएं, हमारे आगे न आ जाएं। सबसे बड़ा दर्द उनको यही है। आज हर गरीब किसान का बच्चा, गरीब मजदूर का, वो पढ़ लिख के आज वो अफसर भी बन रहे हैं, तो हर उस पे लग रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द उनको यही है। बस ये बीजेपी की देन है। अजैब सिंह। क्या कहेंगे हरियाणा में कौन जीत रहा है? मैं कालका कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ। हम कहेंगे हरियाणा में बीजेपी सरकार जीत रही है और जीतेगी। 2024 में 29 तक सरकार अपनी बनाएगी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री सैनी बढ़िया काम कर रहे हैं? बहुत ही बढ़िया काम नैब सिंह सैनी ने किया है, जो OBC मोर्चा बैकवर्ड क्लास से आते हैं और दलित परिवारों को और दूसरी बरादरियों को सबको बराबर में लेके चल रहे हैं। बढ़िया। लेकिन राहुल गांधी तो अमेरिका जाकर के ये कहते हैं कि जो सरदार हैं, सिख हैं, उन्हें पगड़ी पहनने, कड़ा पहनने की आज़ादी भारत में नहीं है। इसके बारे में वो सोचते हैं? राहुल गांधी को खुद की अपनी बुद्धि सही काम नहीं करती। उसको यही पता नहीं कि समाज में कौन कौन सी बरादरियाँ, कौन कौन से लोग रहते हैं। क्या भाईचारे में सरदार सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। सभी धर्मों के लोग गुरुद्वारे में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब रहते हैं मिलजुल के। कोई कभी आपने ऊंच नीच कभी देखी है? नहीं देखी। हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी, ना मंदिर में, ना गुरुद्वारे में, ना मस्जिद में। लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी ही इस चीज़ को, लोगों को भरम फैला रहे हैं और ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है कि सरदारों को कड़ा नहीं पहनना या पगड़ी नहीं पहननी। ये अपने अपने धर्म है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी से लेकर 9वीं पातशाही तक हिंदू धर्म से ही सभी गुरु हुए हैं। 10वीं पातशाही में जब औरंगजेब के साथ देश की आज़ादी के लिए युद्ध हो रहे थे, उस टाइम गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक सिख पंथ इसलिए तैयार किया था कि हमारे सिख पंथ की पहचान हो और कुछ नहीं। सभी भाईचारे के साथ मिलजुल के हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का एक ही नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। क्या खेमचंद गुज्जर है जी। किसको जिता रहे हैं हरियाणा से? हम भाजपा को जिता रहे हैं जी। भाजपा एक ऐसी पार्टी है, इससे पहले कांग्रेस ने देश को बिल्कुल ऐसे स्थिति पे ला दिया जैसे आज पाकिस्तान है।
तो बीजेपी के आने से जो गरीबों में आयुष्मान कार्ड बंटा है उससे बहुत से मेरे गांव, मेरे हर जगह, सब पूरे देश में आज सब ने ऑपरेशन करा सक्षम है लोग। और इन लोगों को जो जलन है कांग्रेस को, इस पार्टी सभी को साथ लेकर चले हैं। इसने ओबीसी और एससी और एसटी समाज को जो बढ़ावा दिया है, इनको कांग्रेस को यही जलन है भी ये तबके नीचे ही दबे रहे ये समाज। और हमारे बीजेपी पार्टी ने समाजों को आगे बढ़ाया, आगे ऊपर उठाया है, सिर्फ इनको यही जलन है। और हम अभी बीजेपी 2024 नहीं 2029 में भी आएगी, खुले तौर से हरियाणा में भी आएगी और नायब सैनी हमारे दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम सभी अपना बीजेपी के साथ हैं। कांग्रेस एक जुमला पार्टी है और वो कुछ भी कह देती है, उसके वो देश के प्रति उनका कोई देशभक्त नहीं है। और ये बीजेपी एक देशभक्त पार्टी है, हम इसके साथ हैं। जय श्री राम। बाला जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना, हमारे बच्चे बाहर फंस गए थे लड़ाई में यूक्रेन में। हमारे प्रधानमंत्री ने इतने प्रयास किए, 20,000 बच्चे थे सारे ना लैंड का। उसके साथ पाकिस्तान भी निकले, हमारे साथ पाकिस्तान के बच्चे भी निकले। हमारे झंडे में इतनी ताकत है। हाँ, हमारे जो प्रधानमंत्री है नहीं, वर्ल्ड में आज वर्ल्ड में नंबर 1 पर है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आज ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज हमारा ना मिला ना का। देखो उसकी, हम तो परमात्मा उसकी जिंदगी लावे। आने वाले समय में ना ही इस देश की कोई बराबरी कर सकेगा विश्व भी, कोई भी आने इसको और 10 साल चाहिए। 10 साल मोदी जी और बीजेपी सरकार रही तो कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अब भी बहुत से देश पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान आ जाए वो भीख मांग रहा है, कटोरा लिए खड़े हैं। मेरी तो फेसबुक से मेरी वहाँ बहुत माले बातें चलती रहती हैं, तो वहाँ ख़त्म है बिल्कुल काम। वो घुटनों पर ला दिया, ये मोदी जी ने किया है। इन्होंने तो वो सर पे चढ़ा रखे थे, इन्होंने तो वो मेहमान अपने बाप बना रखे थे। और क्या आज अफगानिस्तान, सब ये जितने भी देश हैं, मुस्लिम कंट्रियाँ सब खत्म किया। तो ये मोदी जी और नरेंद्र मोदी बीजेपी की देन है। और आगे भी इससे जो नेता आएंगे इससे भी अच्छे उसमें आएंगे और उभर के। हमें अनिल मौदगिल। किसको जिता रहे हैं हरियाणा से? एक नाम है कमल का फूल। कमल खिलेगा? कमल खिलेगा, कमल पूरी 45 से भी अबव सीटों पे आएगा। ठीक है जी। और पंजा? हाँ जी, हाथ पंजा? हाथ तो हिलता ही रह जाएगा। हाथ तो हिलता ही रह जाएगा, बस और कुछ नहीं है। जैसे बाय बाय करते हैं ना, बाय बाय होएगी हाथ से, और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कमल जो है वो जो हाथ से ही पकड़ के खिला जाएंगे हम लोग। चलिए, क्या नाम है? मोहित बंसल। किसको जिता रहे हैं हरियाणा से? मैं तो 10 बातों की एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुलदीप दुग्गल। कुलदीप दुग्गल। क्या लग रहा है हरियाणा से कौन जीतेगा? एक तरफा बीजेपी आएगी जी। एक तरफा जी। कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी जो झूठे वादे 8500 खटाखट जैसी योजनाएं इन्होंने, सुखराम सरकार जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसी, वहां पे उन्होंने, हाँ सुखराम सुक्खू है वो, तो सुखविंदर सुक्खू जैसी उन्होंने खटाखट योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई है। जैसी आम आदमी पार्टी ने गठबंधन करने जा रहे थे, वो इनकी सहमति हो नहीं पाई है। वहाँ पे उन्होंने बिजली पर से जो वो छूट थी वो बंद कर दी है। और वही हाल वो हरियाणा की जनता को झूठे वादे देकर उसके बाद फिर वो वहीं पे ला के छोड़ देंगे कि जी अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। तो ये झूठी बातों से देश को समझना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को एक मत से चुनना चाहिए। नायाब सिंह सैनी कैसा काम कर रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा समय हुआ है काम करते हुए, पर बहुत अच्छा उनका नेतृत्व रहा है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े अच्छे फैसले लिए। अभी कल ही उन्होंने 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनको भी जो है 58 साल तक नियुक्ति का सिक्योरिटी दे दी है। क्या नाम है? कमल शर्मा जी। क्या लग रहा है हरियाणा से कौन जीतेगा? हरियाणा से बीजेपी जीतेगी जी। 90 की 90 विधानसभा सीटें बीजेपी जीतेगी और पूरे बहुमत से जीतेगी जी। बहुमत से बीजेपी जीतेगी तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस सिर्फ हाथ का सफाया करेगी जी। कांग्रेस हाथ होता है सफाई के लिए, वो सिर पे हाथ ही मारेंगे और अपना सफाया करेंगे बालों का जी। और राहुल गांधी जी हमारे पप्पू जी हैं, उन्हें तो कुछ पता नहीं है जी। लेकिन कांग्रेस तो जननायक बोलती है। ऐसे जी, अब उनकी कोई अलग से कोई पार्टी जननायक और हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी मोदी जी के अकॉर्डिंग इन्होंने इतना काम नहीं किया जितना भाजपा सरकार ने किया है। 70 साल में इन्होंने देश को लूटने का काम किया कांग्रेस ने। और जब से मोदी जी आए हैं, अब इनको मोदी जी ने कहा पप्पू, और नाम सीधा इनका पप्पू ठीक ही रखा, क्योंकि इनके काम ही पप्पू बोले हैं और पप्पू ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाके ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। ऐसे है जी, वहाँ अब जाके अपने देश के प्रति किसी भी बात की वहाँ जाके
बाहरले में विरोध करना, ये तो फिर उनकी जितनी उनकी समझ है, इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है। पप्पू किस लिए, इसीलिए तो पप्पू कहा जाएगा जब अपना देश छोड़ के आप दूसरे देश के जाके यूनिवर्सिटी में आप बता रहे हैं कि वहाँ आरक्षण खत्म कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार का आप क्या सोचेंगे, सरकार लेके आएगी क्या जो अपने देश के विरोध कर रही है बाहर जाके? देश क्या नाम है आपका? जतिन अरोड़ा। किसको जिता रहे हैं? भाजपा। यदि सनातन को बचाना है तो मोदी जी को लाना है। अगर अभी भी नहीं, अगर हिंदू जागा तो आप आने वाली नस्लें जो हैं वो संकट में पड़ जाएंगी बहुत। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता भी तो मंदिर मंदिर जाते हैं, खुद राहुल गांधी जाते हैं। सिर्फ चुनाव के समय में जाते हैं, आगे पीछे कभी नहीं जाते हैं। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। अगर अभी भी आप लोग नहीं जागे हिंदुत्व के लिए तो आने वाली नस्लें सब खराब, आपकी तबाह हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पल्लाराम है। क्या लग रहा है हरियाणा से कौन जीतेगा? हरियाणा से बीजेपी जीतेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जय श्री राम। मैं 4 लाइनें उनके बारे में आपको एक कविता की सुनाना चाहता हूँ। 7400 टीचर मेरिट बेस पे भर्ती हो गए, नहीं किसी की चली सिफारिश, बिन पर्ची बिन खर्ची हो गए। नायब सैनी दिल ने छूगी तेरी छोटी सी पारी, 70 दिन मिले काम करने में कसर काट दी सारी। फूल कमल का संग में लेके हम घर घर में जावेंगे, जनहित के जो काम करे से वो सब ने समझावांगे। 5 अक्टूबर पोलिंग बूथ पर कमल का बटन दबा देंगे, सीएम वाली कुर्सी ऊपर नायब ने बिठा देंगे। तेरे प्रेम में हुई उतावड़ी जनता या हरियाणा की, नायब सैनी सुनता है समस्या आने शाने की। 14 मार्च सप्तली कमान मिली हरियाणा की, नायब सैनी सुनता है समस्या आने शाने की। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। बड़ी अच्छी कविता सुनाई है आपने सीधे तौर पे यही बोल दिया कि फिर से सैनी जी को ला रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपकी आवाज़ नहीं सुनी, क्या बोले? आप यही कह रहे हैं कविता से कि कैसे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से खत्म हो गया और सैनी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ऐसा मैडम, कविताएं तो काफ़ी हैं। मैंने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर कविता लिखी है, मोदी जी पर भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। अच्छा, मोदी जी पे सुना दीजिए फिर एक। लेकिन मंच नहीं है, कभी मंच मिलेगा तभी सुनावाएंगे, अब तो गला भी खराब हो रहा है आपका। तो चलो थोड़ी सी 2 लाइन सुना दीजिए। 2 लाइन थोड़ा सा पीछे रखे जाओ, कंडीशन से यू पीछे रख। अरे सुन भी, सिंह गरजने वाले हो तुम, मेघ बरसने वाले हो, गरीबों की रसोई हो, केसर की तुम खशबोई हो। ठंडे जल का नल है मोदी, आने वाला कल है मोदी। विदेशों से हथियार ले आए, फेल की हुंकार ले आए, S-400 से बचाव किया, दुश्मन पर अच्छा दाव किया है, तोपों का विस्तार किया है, स्मार्ट गोला तैयार किया है। आसमान में तेजस की ताकत दिखलाने वाले हैं, पनडुब्बी से समुद्र में धूम मचाने वाले हैं। बार बार फिर मोदी जी हम कमल खिलाने वाले हैं, हम अपने प्यार की वर्षा तुम पर बरसाने वाले हैं। बार बार फिर मोदी जी हम कमल खिलाने वाले हैं, हम कमल खिलाने वाले हैं। जय भारत, जय भाजपा। क्या नाम है? यहाँ से हरियाणा के अंदर हमारे सुधा जी हमारे सबको मुख्य मेहमान है, हमारे सारे परिवार है, हमें भाई है, हमें ठीक है, हम ये करो, हमारे गरीब लिए कुछ सोचो बस, ठीक, हमारे नहीं बनेगा तो हम इसके लिए हम तैयार है, बस वोट भी देंगे, वोट भी देंगे, वोट भी देंगे और जिंदा भी करेंगे उसको, बस और बोलो बस, हम यही बात बस।